अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गया। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे सऊदी अरब के वीज़ा के हवाले से। बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं सऊदी अरब का या नहीं। तो पूरी जानकारी मैं आपको दूँगा, कब आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्या टर्म कंडीशन रहेगी, क्या नहीं, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। और बहुत सारे लोगों के सवाल ये हैं कि 90 दिन के अंदर ही ट्रांसफ़र करना रहता है क्या? वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा कि 90 दिन के अंदर बाहर कैसे क्या है क्या नहीं। तो आपके लिए, आप जाना चाहते हैं विदेश के अंदर या विदेश में काम करते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छा है। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप कहीं पर भी कोई भी काम के लिए जाते हैं, सऊदी अरब की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वीज़ा ट्रांसफ़र कब आप कर सकते हैं। तो देखिए, हर कंपनी, हर कफ़िल वगैरह का जो मसला है वो अलग-अलग चीज़ें रहती हैं। जो गवर्नमेंट की पॉलिसी वगैरह है वर्कर को लेकर, वो एक तो रहती है, उसको तो फ़ॉलो करना ही पड़ता है सब कंपनियों को। लेकिन कंपनियाँ अपनी भी बनाती हैं अलग से कुछ कंडीशन वगैरह, और जिसको बंदे को फ़ॉलो करना पड़ता है। अगर बंदा फ़ॉलो नहीं करता है तो कंपनियाँ उसको नहीं रखती हैं, उसको वापस भेज दे देती हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि 90 दिन के अंदर ही ट्रांसफ़र करना रहता है वीज़ा को, या फिर 90 दिन के बाद, या फिर ये 90 दिन का मसला क्या है। बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं, मैसेज करते हैं, जो 90 दिन है वीज़ा पे लिखे हुए आते हैं कि इनके अंदर ही हम ट्रांसफ़र ले सकते हैं, बाद में ले सकते हैं। तो देखिए, 90 दिन का मतलब ये नहीं कि आप ट्रांसफ़र ले लें। 90 दिन का मतलब ये है कि आपको 90 डेज़ मिले हैं, आपकी कंपनी को, आपके कफ़िल को, ये सारी चीज़ें। तो उस बीच में क्या है, आप उसको समझें, वो आपको समझे, आपका जो डॉक्यूमेंट्स का वहाँ पे काम है, आईडी कार्ड वगैरह बनने का जो काम है, जिस फील्ड में आप गए हैं उसमें जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट करने हैं, वो 90 डेज़ का टाइम मिलता है बंदे को। आराम से वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाएँ, उसका पूरा क्लियर सारा कुछ करवाएँ, और बंदा अगर एग्री है तो वो बनवाएँ, अदरवाइज़ वो 1 महीना देखें, 2 महीने देखें, बंदे को कंपनी पसंद नहीं आ रही है, फिर कंपनी को बंदा पसंद नहीं आ रहा, तो वो अपने फिर वहाँ को छोड़ सकते हैं। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे किसी दूसरी कंपनी में लग जाएँगे, नहीं। वो अथॉरिटी आपको कंपनी नहीं देगी, क्योंकि अगर वो आपको वहाँ पे दे देगी तो फिर उसका जो लॉस हो जाएगा कंपनी का। क्योंकि कंपनी को 90 दिन के टाइम के अंदर अगर बंदा कोई रिटर्न करता है, तो उसी पैसे में, उसी चीज़ पर एक बंदा और उसको रिप्लेस में मिल जाता है, उसकी रिप्लेसमेंट हो जाती है बिना खर्चे के, बिना कॉस्ट के। तो 90 दिन का मतलब यही होता है कि आप 90 दिन के अंदर अपना डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराएँ, सारी चीज़ें करें, और अगर पसंद नहीं आ रहे हैं किसी भी तरीके से कंपनी को आप, या फिर कंपनी आपको पसंद नहीं कर रही है, तो वो 90 दिन के अंदर आपको रिटर्न कर सकती है। आपके देश, आप जिस कंट्री से हैं, वहाँ पे काम नहीं करने देगी आपको, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं, ये तो समझ में आ गया आपको कि 90 दिन का ये मतलब होता है, ये सारी चीज़ आप समझ में आ गई। अब आप वीज़ा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप आराम से वीज़ा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए शर्तें होती हैं। अगर आप घर के अंदर काम करते हैं तो उसकी कुछ अलग शर्तें हैं, कंपनी में काम करते हैं उसकी कुछ अलग शर्तें हैं। लेकिन मोटी-मोटी मैं आपको चीज़ें बता दूँ, अगर आप घर के अंदर काम कर रहे हैं या फिर बाहर काम कर रहे हैं, कहीं पे भी काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप जाते अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र ले लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कम से कम आपको 1 साल तो लगाना है। 1 साल आप लगाएँगे, वहाँ पे काम करेंगे, उसके बाद में अपना आईडी वगैरह बनवा लेंगे, चीज़ों को समझेंगे, नॉलेज वगैरह लेंगे, उसके बाद में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद में भी फिर कंपनी आपको देखनी पड़ेगी, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, और आपका कफ़िल परमिशन दे, वो आपको जो है तनाज़ुल वगैरह दे, ये सारी चीज़ें दें। तो बहुत सारा प्रोसेस है आगे का, इसमें सारी चीज़ आपने करनी होंगी। आप कर सकते हैं ट्रांसफ़र, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन इसके लिए आप एक थोड़ी बहुत आपके पास में एजुकेशन होनी चाहिए, थोड़ा फील्ड की नॉलेज होना चाहिए कि भाई कहाँ पे कैसे बात करनी है, और सिंपल सा प्रोसेस है। अगर सही ऑफ़िस वाले आपको वहाँ पे मिल जाएँ तो आप उनसे बात करें, वो आपका ट्रांसफ़र आराम से करवा देंगे। या फिर आप डायरेक्टली जाके कहीं पर भी बात करके अपने कफ़िल चेंज करना चाहते हैं तो वो आपका करवा देगा, कोई मसला नहीं है, आप आराम से करें। बाकी जो चीज़ें मैंने क्लियर कर दी, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, ऐसे ही जानकारी के लिए साथ में जुड़े रहें। फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं हमारे तो ज़रूर उसको फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे ज़रूर हमारे आएँ, और हमसे बात करना चाहते हैं तो बात भी कर सकते हैं। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।